हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को किसी भी कंडक्टर के। फर्स्टली यहाँ पे बात आ जाती है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप जो लेंथ है वायर की उसको डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और या फिर आप जो लेंथ है वायर की उसको हाफ कर देते हो तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर लॉन्ग जो है वायर कंसीडर करते हैं या फिर लॉन्ग कंडक्टर लेते हैं हम, तो उसके पास क्या हो जाता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और शॉर्ट वायर के पास क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ एरिया। तो एरिया कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, वो क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। यानी कि अगर जो एरिया है वो डबल हो कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और एरिया ऑफ द वायर को अगर आप हाफ कर देते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे ही जो थिक वायर होती है यानी कि उसका क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो उसके पास क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। और जो थिन वायर होती है उसका एरिया क्या होता है, स्मॉलर होता है और उसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है नोट की, ये इम्पोर्टेंट है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, जैसे कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डायमीटर। कि जो वायर का जो डायमीटर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो नेचर जो है मटेरियल का वो कैसे इफेक्ट करता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एज अ एग्जांपल। जैसे हमने क्या ले ली, दो सिमिलर वायर ली हैं जिनका क्या है, इक्वल तो लेंथ है और इक्वल ही डायमीटर है। इक्वल क्या क्या है, लेंथ है और डायमीटर इक्वल है, बट जो मटेरियल है वो क्या है, डिफरेंट है। एक वायर तो कॉपर की है, कॉपर मेटल की है, और सेकंड जो है वो एलॉय की है, नाइक्रोम की। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है कि जो रेजिस्टेंस होता है एलॉय के अंदर, नाइक्रोम के अंदर, वो क्या होता है, 60 टाइम्स ज़्यादा होता है देन कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर इजीली करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, कि आप कंडक्टर कैसा ले रहे हो, किस मटेरियल का ले रहे हो, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या करता है, फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है टेम्परेचर की। सो जो रेजिस्टेंस होता है ऑल प्योर मेटल वो क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।